Everyone, class 5th, subject science, chapter 2nd, animals on our planet. So let's see, in your book page 2.1 I am reading. Observe figure 1, spot the outlines of hidden animals and color them. Okay, क्या करना है आपको? इन आउटलाइंस को स्पॉट करना है जहाँ एनिमल्स हिडन है और उन्हें कलर करना है. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, जो आप राइट करेंगे बुक में ही उसका आंसर. हाउ मेनी एनिमल्स डिड यू स्पॉट फ्रॉम दिस पिक्चर? राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल्स. कितना एनिमल्स तो आपने स्पॉट किए? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन है ना. राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल्स. एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन यू थिंक ऑफ एन एनिमल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. व्हेन यू थिंक एन एनिमल, जब आप किसी एनिमल के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले कौन सा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके सोच में आता है? लिस्ट देम. Do the animals that you spotted in figure 1 have these characteristics? Yes and no. Fifth question is did you spot a human in the picture? आपने spot किया human को? Yes. If yes then write it. If no then write. Do you think humans are animals too and why? क्या आप सोचते हैं कि humans भी एक animals ही हैं? Reason लिखना है आपको why. So now all living things exhibit similar characteristics. Recollect the 7 life process exhibited by living things. Living things हैं, उनके कुछ 7 similar characteristics हैं जो कि उन्हें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से क्या करते हैं? डिफरेंट बनाते हैं. ओके, क्या क्या हो सकते हैं? यू कैन सी ऑन द बोर्ड. Reproduction, excretion, nutrition, movement, respiration, sensitivity, growth. I am repeating: reproduction, excretion, nutrition, movement, respiration, sensitivity, growth. Animals, including humans, show similarities and differences in the way these 7 life processes are exhibited. Means animals including humans, उनमें कुछ similarities और कुछ differences होते हैं और इन similarities और differences के बेसिस पे ही ये 7 क्या है? characteristics हैं जिसको हमने classify किया है 7 characteristics में. और इसको हम classification भी बोल सकते हैं. They classify animals based on some similarities and differences. Let us recall some of the characteristics that we use to classify animals. Okay, on page number 21, let's see activity. Page 2.2, page number 21 of chapter number 2, Animals on our Planet. Page number 21. Animals are classified into 2 different groups based on certain characteristics. Observe the groups and find the basis on which these animals are classified. Write it in the given space and name of the group. One is done for you. Okay. For example, group 1. On page number 21, you can see group 1. Cow, goat, rabbit, hippopotamus. Cow, goat, rabbit, hippopotamus. तो ये herbivore इस पे राइट हुआ है ग्रुप 1 में. तो you can see basis for classification is eating habits. Means herbivore, cow, goat, rabbit, hippopotamus. herbivore है, किस बेसिस पे है? ईटिंग हैबिट्स पर है. मीन्स अगर इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, तो वो किस बेसिस पे है? आपको उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है. बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल ग्रुप 2, tortoise, hen, lizard,
जब क्या तो इसका टाइप है ग्रुप में और क्या इसका क्लासिफिकेशन है. ओके, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट, हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे मूव एंड व्हेयर दे यूजुअली लिव. मींस हैबिटेट, मतलब एनिमल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनके रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, मूविंग बेसिस पे और उनके हैबिटेट बेसिस पे. So animals can also be classified based on the presence or absence of a big bone. Let us learn about this classification. तो अब तक की क्लासेस में हम मोस्टली पढ़ते हुए आए थे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे. इससे पहले हमने जो क्लासेस में पढ़ा है वो मोस्टली पढ़ा है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम इसको एक दूसरे से किस तरह से अलग बना सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड. हम एनिमल्स को और भी तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन. मींस बैकबोन के प्रेजेंस से और बैकबोन की एब्सेंस से. लेट अस लर्न अबाउट दिस क्लासिफिकेशन. द बैकबोन इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम. Based on the presence or absence of a vertebral column, the animal can be classified as shown on the board. Okay. So, animals. हमने animals को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? हमने animals को vertebrates और invertebrates बेसिस पर क्लासिफाई किया है. Means बैकबोन की प्रेजेंस और बैकबोन की एब्सेंस के बेसिस पे किया है. सो लेट्स सी एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स विद अ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रेट्स मींस कशेरुकी. वर्टिब्रेट्स मींस कशेरुकी. आप नाम से ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है. वर्टिब्रल कॉलम मींस कशेरुकगण, जो कि क्या करते हैं? मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं. इनवर्टिब्रेट्स व्हिच एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम. ऐसे एनिमल्स जिनके क्या नहीं होता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है. आई एम रिपीटिंग. Vertebrates, animals with a vertebral column. Vertebrates कशेरुकी means जिनमें vertebral column होता है. Invertebrates means animals without a vertebral column. ऐसे animals जो कि बिना vertebral column के होते हैं. Vertebral column क्या है? Backbone, मतलब जो column means vertebral column means जो कि muscles को attachment provide कर रहे हैं. Vertebrates. Now we will read about the vertebrates. Okay? Vertebrates. Vertebrates are animals that have a vertebral column. Vertebrates ऐसे animals होते हैं जिनमें क्या होता है? Vertebral column होता है. All vertebrates have skeleton inside their bodies. और सारे ही कशेरुकी जानवर जो होते हैं, सारे ही vertebrates animals जो होते हैं उनमें skeleton पाया जाता है. Vertebrates can be classified into 5 main groups as shown in board. Repeating, vertebrates can be classified into 5 main groups as shown on the board. Vertebrates. अब देखिए हमने पढ़ा vertebrates के बारे में और invertebrates के बारे में. अब हमने vertebrates को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. Fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. Fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. So I am repeating. तो देखें, animals can also be classified on the presence or absence of a backbone. हमने पढ़ लिया यहाँ तक, कहाँ तक कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइडेशन हो गया. मैं आपको फिर बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है.
बैकबोन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस पर हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो एनिमल्स विद अ वर्टिब्रल कॉलम मीन्स वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है वो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं, कशेरू की जानवर कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रेट्स कॉलम नहीं होता है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब हमने जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। Today we will read about the vertebrates. Okay, today we will read about the vertebrates. Vertebrates can be classified into 5 main groups as shown on the board: fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals. I'm repeating, vertebrates can be classified into 5 main groups: fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Okay, then vertebrates. Vertebrates are animals that have a vertebral column. Means ऐसे animals जिनमें vertebral column होता है। अब vertebral column इनको क्या करता है? vertebral column जो है इनको attachment provide करवाता है। किसको? muscles को। vertebrates में vertebral column muscles को attachment provide करता है। all vertebrates have skeleton inside their body. और वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? स्केलेटन होते हैं। वर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मैन ग्रुप्स। हम उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज वर्टिब्रेट्स इन डिटेल। लेट्स सी ऑन द बोर्ड फिशेस। फिशेस आर एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर। दे ब्रीथ यूजिंग ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। मींस जो फिशेस होती हैं वो वाटर में रहती हैं। एज यू नो दे ब्रीथ यूजिंग ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। उनका जो ब्रीथ ऑर्गन होता है, ब्रीथिंग ऑर्गन जो होता है वो होता है गिल्स। फिशेस स्विम यूजिंग अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी नॉन एज फिन्स। और फिशेस का जो स्विमिंग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फिन कहलाता है। सब बोलते हैं फिन्स। They have thin skin that may be covered with thin plates called scales and that protect their wool. Most fishes lay eggs and they also care for their young ones for a brief period of time. Fishes जो है वाटर में रहती हैं। इनका जो ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। इनको स्विमिंग करने के लिए फिन्स होते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी स्लिमी होती है। स्लिमी मीन्स स्टिकी, चिपचिपी, जो कि इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और इनकी स्किन पर स्क्रैच होते हैं। एंड दे आल्सो केयर फॉर देयर यंग वन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल salmon and catfish. So on page number 23, imagine you are a fish. आपको इमेजिन करना है कि आप एक फिश हैं। How would you like your body to be? Draw or describe it. आपको ड्रॉ करना है और डिस्क्राइब करना है कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को लाइक कर सकते हो। इमेजिन इफ यू आर अ फिश। नाउ एम्फीबियंस। ओके, एम्फीबियंस मीन्स होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं उभयचर। एम्फीबियंस को हम बोलते हैं उभयचर। Amphibians are animals that live a part of their life in water and a part of it on land. Means ऐसे animals जो कि कहाँ अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं? वाटर में भी करते हैं और लैंड में भी करते हैं। फिशेस तो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कहाँ में रहेंगे? वाटर में रहेंगे। बट जो एम्फीबियंस हैं वो क्या है? उभयचर हैं। Means they live on land and also in water। मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। They have moist
reference to the lungs. Then the eggs in water by the young ones hatch, जो कि कहाँ देते हैं, वाटर में एग्स देते हैं और में हैच करते हैं, अपने young ones को हैच करते हैं. एग्जाम्पल salamander and frog. So fishes हो गया, amphibians हो गया. Now reptiles. Reptiles, vertebrates. So reptiles are vertebrates usually with the scaly. जो reptiles होते हैं वो vertebrates ही होते हैं as you know. लेकिन इनका जो structure होता है ना, और structure में scaly होता है. Scaly means like scales, shell या पपड़ीदार. और इनकी जो skin होती है वो बहुत ज़्यादा dry skin होती है. They use their lungs to breathe, जो कि breathing के लिए lungs में को use में लेते हैं. Reptiles that spend a lot of time in water come to the surface to breathe, जो कि mostly अपना time कहाँ spend करते हैं, water में रहते हैं, जो कि mostly अपना time कहाँ spend करते हैं, water में spend करते हैं. और breathing के लिए क्या करते हैं, breathing के लिए ये surface पे आ जाते हैं पानी की. तो जो reptiles हैं वो कौन सा breath organ यूज करते हैं, lungs यूज करते हैं. Reptiles that spend a lot of time in water come to the surface to breathe. Means reptiles जो है mostly time spend करते हैं water में, और जब इन्हें breathe करना होता है तो ये surface पे आ जाते हैं. For example, a crocodile is in water and will stay near the surface to breathe easily. Most reptiles lay eggs on land to reproduce. Most reptiles अंडे देते हैं और क्या करते हैं, land को reproduce करते हैं. They can walk, slither or crawl, जो कि चल भी सकते हैं. Crawl मतलब dragging और raining or slipping ये सब कर सकते हैं. Example snake, crocodile, chameleon and turtle. Okay. Now fourth point is birds. Before we start this fourth point, birds, we will do an activity on page number 25. Okay? Page number 25 पर एक activity है. Let's we do. Complete the chart in figure 7 using the description from the hint box. Write the characteristics that are unique to reptiles in the yellow boxes and those that are unique to amphibians in the green boxes. Reptiles और amphibians के क्या है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि येलो ग्रीन बॉक्सेस में आपको राइट करना है. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इन द ब्लू बॉक्स. जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों के वो आपको ब्लू में करना है. ठीक है. नाउ आवर पॉइंट इज बर्ड. So first of all, for your knowledge, some animals can change their body temperature based on the temperature of their surroundings, and such animals are known as cold-blooded animals. For example, during the day when it is hot, their body temperature increases, while at the night and it decreases. Fishes, reptiles, amphibians are example of the cold-blooded animals. Means ऐसे animals जो कि अपना body temperature अपने environment के according क्या करके रखते हैं, maintain करके रखते हैं. जो कि अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. उन्हें हम बोलते हैं ब्लडेड एनिमल्स. उसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं. जैसे दिन के वक्त ड्यूरिंग द डे व्हेन इट इज हॉट देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज व्हाइल एट नाइट. इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है. उसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स. सम एनिमल्स कैन हैव बॉडी टेम्परेचर दैट यूजुअली स्टे the same, and such animals are known as warm blooded animals. They can make their own body heat even when it is cold or hot outside. Birds and mammals are example of warm blooded animals. मतलब जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं. So now birds. Birds are vertebrates. Most of them have a pair of wings, two legs and feather on their body and a beak.
बर्ड्स जो है क्या करते हैं, मोस्टली उनके पास अ पेयर ऑफ विंग्स, एक विंग्स का पेयर होता है, 2 लेग्स होते हैं, फेदर होते हैं और दे आल्सो हैव अ बीक. Birds are the only animals covered with feather which keep them warm and dry. Birds जो है उनके पास उनका जो कवर होता है वो क्या होता है, फेदर ही होता है जो उनकी बॉडी को कवर करके रखता है और उनको वार्म रखता है. They also have them blend into their surrounding, जो कि अपने कंफर्ट जोन में फ्लाई भी कर सकते हैं, अपने चारों ओर उनको हेल्प करते हैं. कौन, फेदर. दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स एंड फेदर बर्ड्स सच एज पेंगुइन्स एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो क्या यूज में लेते हैं, विंग्स. और मोस्टली बर्ड्स, सारी कुछ मोस्टली विंग्स और फेदर यूज में लेते हैं वो फ्लाइंग. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लाई नहीं कर पाते, जैसे पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. Now, our fifth point is mammals. Mammals are vertebrates. They have hair or fur on their skin. They have 4 limbs and breathe using their lungs. They reproduce by giving birth to young ones. The young ones feed on their mother's milk until they grow strong enough to search for their own kind. Mammals. अब यहाँ पे फिश है